भुगतान तो किसी भी फसल का जब होगा ना, जब खरीद होगी। भाई मक्का मंगा तो ली इन्होंने बाहर से। अब हमको तो ये अंदाजा है कि 5 लाख मीट्रिक टन बाहर से मक्का आई। और आज मक्का का रेट मध्य प्रदेश में हम गए, उत्तर प्रदेश का हाल यही है, बिहार का हाल यही है। 1200 से 1400 रुपये तक मक्का बिक रही, क्विंटल 14 रुपये किलो। ये भाव बढ़ा के वाई वाई लूट रहे। खरीद कौन करेगा? आप खरीद की गारंटी दुआ दो। जब हमारे देश में मक्का है तो बाहर से क्यों खरीद रहे? और फिर यहाँ रेट बढ़ा रहे हैं, तो रेट बढ़ा दो तो खरीद तो कर दो उसकी। भाई वाई वाई तो लूटती, लेकिन खरीद होती नहीं। बताओ कितनी खरीद हुई उत्तर प्रदेश में? पूरा यहाँ से आगरा सा लगा के और आगे तक पूरी मक्का खड़ी। अब मक्का आ गई उनकी, अब खरीद करवा दो, खरीद होगी नहीं। भुगतान की बात कही थी। अरे भुगतान तो जब होगा जब खरीद होगी। जब खरीद ही नहीं होगी तो भुगतान कहाँ से होगा? खरीद करेंगे नहीं। यही हाल धान में रहा, यही हाल गेहूं में रहा। व्यापारी सस्ते में खरीद पे और एमएसपी में बेचता है। किसान का तो मतलब 20-25% खरीद होगी हो तो ठीक है, इससे ज्यादा किसान की अब कोई खरीद नहीं है। अरे बढ़ोतरी तो चलो होगी, लेकिन इसकी खरीद की गारंटी कौन लेगा? हमने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून बना दो आप, कि इसके नीचे पे बिकेगी नहीं। पहले यहाँ के किसान की खरीद लो, जरूरत अगर बाहर से है तो फिर बाहर से मंगा लो। लेकिन आप किसान की खरीद करोगे तो हम मक्का भी पैदा करके दे देंगे, गेहूं भी दे देंगे, चावल भी देंगे, सारी चीज पैदा करके देगा। एमएसपी पे खरीद नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एमएसपी पे खरीद नहीं है। हाँ नहीं ठीक, इलाज तो जब भी तो किसान का इलाज करेंगे। भाई खाद है नहीं गेहूं, और सारी फसलें बाहर से खरीद देंगे। क्यों, गेहूं की कमी है क्या देश में? भाई भाव आप दे नहीं रहे, किसान को मार दिया। खाद की किसान लाइन में लग रहा, दवाइयों का बुरा हाल है। किसान तो जो महंगाई है उसने मार दिया, और खरीद की कोई गारंटी नहीं है। ये एक बड़ी प्लान है इनकी कि किसान इस खेती को छोड़ दे और यहाँ पे लेबर बने, और यहाँ पे बड़ी कंपनियां यहाँ पे खेती करें। ये इनका प्लान है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि मंदी का दौर आने वाला है, जिससे आप। हाँ तो ठीक कह रहा राहुल गांधी को, झूठ थोड़ा बोल रहा। भाई महंगाई बढ़ेगी, परचेजिंग पावर जनता की कम होगी, तो जब भी तो जमीन बेचेंगे अपनी, और व्यापारी खरीद लेंगे तैयार बैठा। और आप जमीन देखोगे, बड़े बड़े खेत बिखरे, छोटा किसान भी जमीन बेच रहा, पढ़ा लिखा किसान भी जमीन बेच रहा। पढ़ा लिखा सोच रहा कि मैं शहर में जाऊंगा, व्यापार करूंगा, और जमीन बेच रहा गांव से। क्या ऐसा दौर वाकई आने वाला है क्या? बिल्कुल आएगा, आएगा। आज भी खर्चे कहाँ पूर्ति हो रही है लोगों की। सरकार को सुझाव दे रहे हैं। सरकार सुझाव तो सरकार को जब भी सरकार सुझाव मांगे। भाई सरकार तो हमें 22 जनवरी 2021 में मिली, उसके बाद तो हमें तो मिली नहीं। और जब सरकार नहीं मिली तो सुझाव किसे थे? अब गेहूं के सुझाव सरकार को 2007 में दिए थे। 2007 में भी सरकार बाहर से गेहूं खरीद रही थी, और सुझाव उस टाइम पर टिकैत साहब ने दिए थे, सुझाव सरकार ने माने। और आज ये हो गए 19 साल, आज लोग को तो जरूरत पड़ी नहीं गेहूं बाहर से खरीदने की। फिर ये सुझाव मांगेंगे, इनको फिर सुझाव दे देंगे, फिर नहीं जरूरत पड़ने की मांगने बाहर से। अपना देश है तो यहीं पे ही हम पैदावार इतनी करके दे देंगे कि इनको बाहर से खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़े। कल मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी है। हाँ आगे पीछे ही है हमारा, आज है उनका कल है।
आगे पीछे ये जन्मदिन तो ठीक है अपना, ये केक पेक से तो दूर रहना चाहिए अपना। हलवा बनवा ले, हलवा ठीक रहेगा। मीठे चावल बनवा ले, खाना बनवा ले, बस हो गया जन्मदिन ठीक। पेड़ लगवाने चाहिए, पेड़ सबसे ज्यादा। अभी आपका 10 तारीख को कोई कार्यक्रम नहीं है किसानों के साथ पंचायत में? ये तो गांवों में पंचायत लग रही सब जगह। किस तरह की पंचायत होगी, ये क्या? छोटी छोटी पंचायतें लग रही, क्षेत्र वाइज पंचायतें रहती है। उन किसानों की क्या समस्या है, उसका क्या समाधान है, अधिकारी से फिर बातचीत करते हैं गांव में। ये छोटी नुक्कड़ सभाएं होती है। तो ये तो कंटिन्यू संगठन के प्रोग्राम चलते रहते हैं। अभी हमारा शिविर है 15, 16, 17 और 18 जून में, ये हरिद्वार में है। तो उसमें हम चर्चा करते हैं कि सरकार क्या फैसले कर रही है, संगठन क्या कर रहा है, आगे 6 महीने हमको क्या करना है, सरकार की क्या क्या पॉलिसी है, उस पर चर्चा करते हैं। फिर सरकार को चिट्ठी लिखते हैं। पंचायत चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये तो होंगे, पहले विधानसभा के चुनाव होंगे। वेद है कि नवंबर में चुनाव आचार संहिता लग जानी चाहिए। ये जनवरी में, दिसंबर और जनवरी में चुनाव करवा देंगे। पहले जिस तरह पश्चिम बंगाल के चुनाव से थे, उसी तरह से हाँ, उसी तरह पकड़ रहे हैं। अब कहाँ चुनाव रह रहे, तो फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। तो अब कोई चुनाव है पश्चिम बंगाल में, कैसे सरकार को तोड़ मरोड़ कर बिल्कुल धरती में मिला दिया। देखो, जनता को खड़ा होना पड़ेगा। जनता नहीं खड़ी होगी तो भाई एक छत्र राज होगा। राजा तानाशाही जब हो जा तो बगावत होती है। फिर अब कब होगी भाई, ये तो पता नहीं। टीएमसी के विधायक जो है वो भी तो बगावत कर रहे हैं। अरे बगावत पे क्या डर में है, डर बगावत है भाई वो। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, डर नहीं है, मतलब अभी भी डर नहीं रहे भाई। नहीं वे उसमें जाएंगे, नहीं अलग पार्टी बनाएंगे अपनी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, एक के खिलाफ होगी। आप मानते हैं कि बंगाल में जो है अत्याचार था हिंदू लोगों पे, जैसा भाजपा लोग कहते वो हैं? तो कह ही रहे भाई, ये तो कहे। हिंदू मुस्लिम का कहाँ सवाल आ गया, मक्का से सीधा हिंदू मुस्लिम पे ही गए, ये सरकार का एजेंडा हो गया। टीएमसी पे आरोप अरे लगते हैं वे तो कि भाई आरोप लगाएंगे, वे तो यहाँ अपनी मुसलमानों को जान बचानी हो रही है बाहरी। मतलब 20% 80 को पिटेंगे, मतलब ये 20% है, 80 है सरकार उन्हीं की, और डर हिंदू रहा और सरकार उन्हीं की।